राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बता देती हूँ मूलांक 4 वालों के लिए 2023 यानी कि 2023 कैसा रहने वाला है। देखो, सबसे पहले अपने नंबर के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी देखो। नंबर इसका टोटल कितना बनेगा? 2023 का बनेगा मूलांक 7। मतलब मूलांक इसमें नहीं ऐड हो रहा, मतलब कि इसको जो हम सिम कर देते हैं, कम कर देते हैं, यानी कि स्क्वीज़ कर देते हैं, तो उसका नंबर आता है नंबर 7। तो इस वर्ष का नंबर जो बन रहा है 7 बन रहा है। तो ये 7 नंबर क्या संभावनाएं लेकर आया? 7 नंबर 4 नंबर वालों के लिए क्या चीज़ें लेकर आया, ये हम जान लेंगे नंबर के अकॉर्डिंग भी, और उसके बाद टैरो रीडिंग के अकॉर्डिंग भी कि आपके लिए क्या ये जो है साल रहने वाला है। हर मंथ का मैं आपको बताऊंगी, बाकी वीकली तो मैं आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले जान लेते हैं 4 नंबर वाले जो हैं हमेशा अपने जानते हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी, अब तो चैनल भी वापस आ गया, आप उसमें से देख सकते हैं। राहु जो है वो सर है और केतु जो है वो बाकी की बॉडी है। तो यहाँ पर वो अपनी बॉडी को ढूंढ रहा है, डेफिनेटली उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा, ठीक है ना। वहाँ अट्रैक्शन होती है उसे, और 7 नंबर वाले को भी बड़ा लुभावना लगता है 4 नंबर वाले के साथ अटैच हो जाना। हालांकि इतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं होती, क्योंकि जब एक चीज़ दूसरे से जुदा हो जाती है तो उतनी दोस्ती बढ़िया नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ पर उतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन फिर भी जो है पूरक बॉडी तभी होती है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को ढूंढते ही रहते हैं हर जगह, लेकिन कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाते। कि एक कोने में ये रहता है तो एक कोने में ये राहु रहता है, एक कोने में केतु रहता है, तो आपस में कभी पूरक हो नहीं पाते, लेकिन कोशिश जरूर करते रहते हैं। अब यहाँ पे संभावनाएं क्या बनती हैं? 4 नंबर वाला जब 7 नंबर को ढूंढता है तो कॉम्प्रोमाइज करता है अपनी लाइफ के साथ, यानी कि ठीक है, मुझे मेरी बॉडी तो मिली, चाहे अच्छी चाहे नहीं अच्छी, लेकिन एटलीस्ट मुझे अपनी बॉडी तो मिल रही है, यानी कि मेरे जैसे ख्यालों वाला तो कोई है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ समझा चुकी हूँ कि उसके ख्यालों में राहु नहीं है, वो भ्रम है उसका कि उसको राहु प्राप्त होगा। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये इस तरह से होंगी कि यहाँ राहु नहीं है, यहाँ पर केतु गुरु को ढूंढ रहा है, यानी कि मूलांक 3 वालों को, नंबर 3 वालों को। जब वो उनको ढूंढ लेगा ना, राहु के पास भटकाव बहुत है, वो उसको बहुत भटकाता है, तो उसके बाद जब वो 3 के ऊपर जाता है तो तब वो खुद को कंप्लीट समझता है, तब वो पूर्ण होता है, ठीक है। क्योंकि गुरु के शरण में जाकर ही कंप्लीशन होती है, ठीक है। अब मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा समझा दिया इस चीज़ के अंदर, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम हर महीने के हिसाब से जान लेते हैं कि ये मूलांक जो 4 वाले हैं उनके लिए ये 7 नंबर का साल क्या विशेष लेकर आया। तो हम जनवरी की बात कर लेते हैं। इधर आपको सबकी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, गुरु की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, अंतर आत्मा के अंदर जागरण होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि यहाँ आत्मा जो है उसकी शुद्धि होती हुई मुझे दिखाई देती है। आपने करना क्या है? आपने पूरा माह जो है, एक तो सपोर्ट मिले जिनकी, वो लेते रहना आगे बढ़ने के लिए, और उसके बाद जो आपका अंदर से मन है जो गुरु की तरफ ललायत है, या गुरु को ढूंढने में लगा हुआ है, या ईश्वर को ढूंढने में लगा हुआ है, उनके लिए आपने एक दिया ज़रूर प्रज्वलित कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड है वो आपके काम बनते हुए दिखाई देते हैं, अध्यात्म की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करने की शक्ति है, लेकिन कामों को करने के लिए मदद की आवश्यकता है, तो वो ज़रूर लेते रहना। अब बात कर लेते हैं फरवरी की। यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई काम रुकता हुआ, पैसा अटकता हुआ, लेकिन फिर भी दुखी नहीं, फिर भी आप खुश ही दिखाई देते हैं, हैप्पी मूड में ही दिखाई देते हैं, यानी कि आपको लगता है कि कोई चीज़ अटक गई है तो कोई बात नहीं, ये टाइम है। अब देखो, जब आपने अंदर से आध्यात्मिक शक्ति गेन कर ली, आपको सब चीज़ें समझ में आ गई, तो आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि हाँ, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अगर कहीं कुछ रुक भी गया है तो अपने आप ऑटोमेटिकली मेरा काम जो है चल जाएगा। यानी कि आप फरवरी में कोई इस चीज़ का गम मनाते हुए नहीं चल रहे कि ब्लॉक हो गई एनर्जीज, काम रुक गया, पैसा रुक गया, अटक गया, कहीं मनी का इन्फ्लो नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न है, कभी बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मार्च
की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगता है भाग्य का साथ है। बाहर जाने के प्रोग्राम अगर बना रहे हैं तो बाहर जाने का भी आपका, यानी कि अब्रॉड जाने का भी आपका प्रोग्राम जो है वो बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह से महसूस हो सकता है कि आप आगे बढ़ें और अपने लिए जो है कार्य करें। पुरानी बातों को, लॉसेस को, घाटों को, जीवन के अंदर रिश्तों के भी घाटे होते हैं, उसके बाद हमें पैसे का भी घाटा होता है। तो यहाँ पर जो भी घाटे हैं, नफ़ा नुकसान सारा अपना भूल करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और चाह रहे हो चीज़ों को जो है इसी तरीके से जाने दो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये आपके अंदर बात बन गई है तो आप आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहोगे। अब अप्रैल की बात कर लेते हैं। अप्रैल में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बैठे बिठाए आपके काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपके साथ हेल्प कर रही हैं, आपको मदद कर रही हैं, आपको शक्तियाँ जो हैं अच्छा आशीर्वाद दे रही हैं और आपके कार्यों को गति दे रही हैं। ठीक है, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि बैठे बिठाए काम कब हो गया। अब बात करते हैं मई मंथ की। ठीक है, यहाँ पे मई में क्या चीज़ है कि आपके लिए यहाँ स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि आप लोग स्टक हैं किसी चीज़ के अंदर, मूलांक 4 वाले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप जब तक चीज़ें शेयर नहीं करोगे, यानी कि मन की बात शेयर नहीं करोगे और अपनी खुशियाँ शेयर नहीं करोगे, गम शेयर नहीं करोगे। देखो, खुशियाँ बांटने से दुगनी हो जाती हैं और गम शेयर करने से घट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि आपको इस तरह महसूस होगा कि अब जो है मुझे शेयर करके ही गुजारा। महालक्ष्मी की पूजा ज़रूर कर लेना। किसी भी लेडी का अपमान करने की कोशिश ना करना, क्योंकि जब भी आप लेडी का अपमान करते हैं, बहुत बुरी तरीके से भी कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका शुक्र जो है कमज़ोर प्रभाव देने लग जाता है। क्योंकि स्त्री का अपमान करने से आप अपनी माता, अपनी बहन का अपमान जैसा करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ अपने आप को संभालने के लिए आपको खुद को कंट्रोल करना है और अपनी हैप्पी मोमेंट्स दिल से, अगर कुछ आपके पास ईश्वर ने बहुत ज़्यादा दिया तो उसे भी आप बांटें, शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए ये मई मंथ भी अच्छा रहेगा। लेकिन आपने हनुमान जी की आराधना ज़रूर करते रहना है, क्योंकि यहाँ शनि के प्रभाव से आप मुझे डाउन लगते हो। ठीक है, अब जून की बात कर लेते हैं। जून के अंदर मुझे लगता है आपके साथ कुछ न्याय होगा। बस थोड़ी सी कोशिश करो रिश्तों को मेंड करने की, अपने कामों को करने की, तो यहाँ पे वो रिश्ते जो हैं पूरक होते हुए दिखाई देंगे। अर्थात यहाँ पर जो है आपके लिए सब चीज़ें जो हैं सब सेट होती हुई दिखाई देती हैं और आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है। कुछ भी चीज़ आपके लिए, मगर उसके साथ अपनी बुद्धि का और अपने तर्क का जो है आपने ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं जुलाई की। जुलाई में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपकी स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके कमर में दर्द, शत्रु बढ़ते हुए, कंधों में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, लोअर बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि स्पाइन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, साधारण काम करते रहोगे, रोग और शत्रु से परेशान रहोगे इस बार। तो यहाँ पर आपके लिए कोई बहुत विशेष जुलाई में रह नहीं रहा। आपने बजरंग बाण का पाठ करते रहना है। हर मंगलवार को कुछ ना कुछ जो है अपने मीठा जो है वो मंदिर में देते रहना है, तो उसके साथ आपके जो है स्थितियाँ सही होती जाएंगी। अब बात कर लेते हैं अगस्त की। अगस्त में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ स्थिति आपकी ऐसी है कि मन इस तरह से कर रहा है कि यहाँ तो सब चीज़ ठीक है, लेकिन बाहर उड़ा उड़ा मन एक तरफ, एक दिशा के अंदर जो है वो बंधा हुआ सा है, कुछ और करना चाह रहा है, कहीं और जाना चाह रहा है। हो सकता है आप अब्रॉड जाने के लिए भी ललायित हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे कोई काम बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट आप वो जो जैसा समय चल रहा है उसके साथ समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके लिए स्थिति लिखी हुई है वो लिखी ही हुई है, आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यादें आती रहेंगी, शायद माता की हो सकती हैं, शायद किसी की भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ इमोशंस जो हैं डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। तो पानी में थोड़ा सा अपने आप को, अगर वाटर मेडिटेशन के बारे में नहीं जानते तो उसके बारे में पता कर लेना, चाहें तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।
मैं किसी दिन आपको वीडियो भी बनाकर बता दूंगी, क्योंकि ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह की वीडियोस जो है पर्सनली देनी नहीं चाहिए। वो गुरु से ही आप जो है कनेक्ट होकर सीख सकते हो, तो उधर ही आपको सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ जो है अगस्त का मंथ जो है वो आपको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, लेकिन आपके लिए एक ही उपाय कि प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़, समझौता करो, वक्त के साथ समझौता करो जो भी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हम उस चीज़ के अंदर अब कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सितंबर की बात करते हैं। यहाँ जीवन साथी से प्यार अधिक बढ़ता हुआ, और अगर जीवन साथी की खोज कर रहे हैं तो भी मन की आंखें ऐसी खुलेंगी कि आप अपने होने वाले बेटर हाफ को पहचान लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोई रिलेशन होता हुआ या प्रेम का संबंध आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई देता है। ठीक है, और जो लोग इस तरह के संबंध में नहीं है, यानी कि कुछ लोग अकेले भी तो होंगे, बैचलर भी तो होंगे, जो लोग इस तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते, जिन्होंने ये चीज़ सोच लिया कि विवाह करना ही नहीं है, तो उन्हें अपने इष्ट से उतना प्रेम करना चाहिए और अंतर आत्मा के किवाड़ खोल देने चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए सितंबर में जो है प्रेडिक्शन रहती है। बात कर लेते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में भी आप यहाँ बहुत जल्दी से आपके ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेवारियाँ आ जाएंगी, ऐसे काम चले आएंगे जिसके अंदर आपको बड़े बुजुर्गों की घर में सेवा करनी पड़ेगी, और उसके बाद अपने बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थात घर की सारी जिम्मेदारियां आप पर पड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ अक्टूबर माह में भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उन जिम्मेवारियों को सही तरीके से जो है अंजाम दें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नवंबर की। नवंबर में मुझे ऐसा लगता है कि आप परेशान हैं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा, ना तो आपको रात की नींद आ रही है, किसी न किसी चीज़ का पछतावा आपको लगातार सता रहा है, प्रायश्चित करना चाहते हो किसी चीज़ के लिए, दिमाग जो है वो कहीं रुक नहीं रहा, टिक नहीं रहा, यानी कि दिमाग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है कि आपको समझ में नहीं आ रही कौन सा रास्ता अपनाना है और किस रास्ते पे आगे चलना है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप दिमागी परेशान हैं, तो अपनी आत्मा की शांति के लिए खुद की हमारा शरीर है, अब मरने के बाद ही थोड़ी आत्मा की शांति करानी होती है, जीते जी भी हमें अपनी आत्मा की शांति चाहिए होती है। तो अपनी आत्मा की शांति के लिए आपने ज़रूर बैठ के मेडिटेशन करनी है और अपने आप को जो है आपने इस तरीके के साथ संभालना है या करना है कि दिमाग जो है वो अपना संतुलन खो ना दे। ठीक है, यहाँ पे बेचैनी, रात की नींद उड़ती हुई मुझे दिखाई देती है। तो यत्न करें इसका कि आप अपने गुरु के सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ईश्वर की तरफ आसक्त हो जाएं। अगर आप या तो रोगी जागता है रात भर या योगी जागता है, तो आप डिसाइड करें आपने क्या बनना है। यहाँ मुझे आप रोगी ज़्यादा दिखाई देते हैं, योगी कम। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप योगी बने, अपने आप को जो है अध्यात्म की तरफ लेकर जाइए और अपने लिए जो है प्रेरणा प्राप्त करने की कोशिश करो गुरु के सानिध्य में। ठीक है, और पूरे माह में आपने जो है सौंफ, लगातार सौंफ और मिश्री खाते रहना है और मेडिटेशन करनी है, ताकि आपके दिमाग को जो है पीस मिले। ठीक, अब दिसंबर की बात कर लेते हैं। दिसंबर वाले मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी बातें आपको याद आ रही हैं, किसी लेडी द्वारा किए गए आपको प्यार मनोहार याद आते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपको उस प्रेम की अनुभूति होती हुई दिखाई देती है कि जो बहुत अधिक आपके लिए किया गया, अर्थात आपके लिए किसी ने बहुत कुछ किया, उस चीज़ की आपको बहुत अधिक याद आ रही है। अब यहाँ पे संतान की याद आती हुई भी दिखाई देती है, यानी कि संतान के साथ भी ऐसा ही संबंध। देखिए, अगर संतान अच्छा कुछ अचीव करती है तो आपने क्या करना है, ज़रूर उसके माथे के ऊपर केसर का और हल्दी का मिला करके तिलक जो है आपने लगाना है। ठीक है, ज़्यादा पुरानी बातों के अंदर घुस के अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब मत कर। ये होता है अपने मन को खुद ही टॉर्चर करना। कितनी बार होता है कुछ एल्बम्स भी या पुरानी फ़ोटोज़ भी हमें अच्छी यादें देकर नहीं जाती, उनके अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमें कुछ परेशानी दी होती है, तो हमें रह के वो बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं। हाँ, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। तो रादर मैं तो ये सोचती हूँ अच्छी मेमोरीज हैं तो उसको ज़रूर देखो, अगर नहीं है तो उसको छोड़कर किसी और कार्य में लगो। अपने दिमागी संतुलन को इतना डिस्टर्ब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी जो मूलांक 4 वाले होते हैं उनका दिमाग भटकता बहुत ज़्यादा है, यानी कि डिस्टर्ब्ड रहता है, उनको एक तरफ चैन नहीं पड़ता। तो अपने चैन को प्राप्त करने के लिए आपको इस समय में गुरु की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस साल में गुरु बनाएं और किसी ना किसी को अपना, मतलब एक आर बना लेना कहते हैं ना, जैसे सपोज करो आपने किसी
किसी भी इष्ट को, मैं किसी का नाम ही नहीं ले रही आपको, हाँ जी हनुमान जी को ही प्रमोट करती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ आपने क्या करना है, जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करना है, उनकी आराधना करनी है, उनसे जुड़ जाना है, उनके लिए छोटे छोटे कार्य करिए और प्रसन्नता महसूस करिए, ठीक है। असल मायने में दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। अगर कहीं दिमागी तौर पर कोई परेशानियां आती हैं तो जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तो वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान जो है तुरंत ही कर देते हैं, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।